डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही जोरों शोरों से 145% का टैरिफ लगा दिया था चाइना के ऊपर कि क्यों इन्होंने रिटेलिएशन किया। हम जब इनके ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, क्यों बार बार ये हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे थे, तो हमने भैया 145% का टैरिफ इन पर ठोक दिया और अपनी कॉलर कुछ ऐसे करके 2 बार दिखा भी दी। लेकिन अब क्या हुआ तुम्हारी उस अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी का? क्यों तुमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे टैरिफ हटा दिया कि नहीं भाई चाइना के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, बाकी चीज़ों पे टैरिफ लगाएंगे? क्या हुआ? वो तो तुम अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस करने वाले थे या मैन्युफैक्चर करने वाले थे। क्या हुआ तुम्हारे उस स्ट्रिक्ट एक्शन का जो कि तुम चाइना के ऊपर लेने वाले थे? क्या हुआ तुम्हारी उन स्पीचेस का जिसके अंदर तुम कह रहे थे कि हम चाइना को झुका कर ही रहेंगे? हमारे सामने वो कैसे टैरिफ लगाने लग गया, हमारा कैसे वो जवाब देने लग गया, हमें कैसे वो रिटेलिएट करने लग गया। लेकिन हुआ उसके पलट कि चाइना ने ही एक्चुअली में अमेरिका को घुटने पे ला दिखाया है। कैसे? यूएस की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इतनी ज़्यादा है कि उसके बगैर ये कहीं भी नहीं टिकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर, और ऊपर से कई सारी और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है महंगाई, जिससे कि यूएस के सिटीजन इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि भैया वो रोड पे उतर आए हैं, जिसकी वजह से ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई मैं आया किस लिए था और मैं कर क्या रहा हूँ। और तीसरा, चाइना ने अपना एक ऐसा दाव खेल दिया है कि उन्होंने रेयर अर्थ मेटल का ही एक्सपोर्ट रोक दिया है यूएस के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डिपेंडेंसी के ऊपर कि यूएस कैसे चाइना के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी रखता है कि भैया इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसके अंदर स्मार्टफोन भी आता है, लैपटॉप भी आता है, कंप्यूटर भी आते हैं और कई तरीके के गैजेट्स भी आते हैं। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है जो कि यूएस चाइना से इंपोर्ट करवाता है। इनकी टोटल इंपोर्ट का 20% तो सिर्फ यही कैटेगरी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। आप सोच के देखो, अगर ये 145% का टैरिफ लगाएंगे इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर, तो अमेरिकन लोगों के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन पड़ेगा। वो उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो उनके लिए अनअफोर्डेबल होंगे। एक $1200 का आईफोन भी उनको $3000 का पड़ने वाला है, जो कि अगर हम बात करें आईफोन 16 प्रो मैक्स ही हो, वो तक इनको $3000 का पड़ने वाला है। मतलब कि डबल से भी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना 90% आईफोन असेंबल करता है अपनी कंट्री के अंदर। तो ये है चाइना की मोनोपोली और यूएस की डिपेंडेंसी ऑन चाइना। और सेम चीज कंप्यूटर के साथ भी है। 81% लैपटॉप पीसी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, इस सारी दुनिया का बता रहा हूं मैं, 81%। और अगर चाइना पे ही अगर तुम टैरिफ लगा दोगे 145% का, तो चीज़ें कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी अमेरिकन सिटीजन्स के लिए, आप सोच नहीं सकते हो। कि मतलब जो उनका एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर 145% और देने पड़ जाएंगे यूएस के सिटीजन्स को, तो उनके लिए चीज़ें अनअफोर्डेबल हो जाएंगी। तो अमेरिकन्स चाइना के ऊपर इस तरीके का टैरिफ लगाने के बाद में खुद भी खुश नहीं रह सकते। अभी फिलहाल के लिए हम सोचते हैं ना कि भैया अमेरिका से आईफोन मंगवा लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। अब अमेरिकन सोच रहे होंगे कि अगर इंडिया में हमारा कोई रिश्तेदार दोस्त होगा तो वो हमारे लिए सस्ता सा आईफोन ले आए तो बढ़िया हो जाएगा। और दूसरी वजह है अमेरिकन सिटीजन्स, जो कि ट्रंप को वोट करने के बाद में अब खुद ही को कोस रहे हैं। 56% अमेरिकन को ट्रंप की इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी समझ ही नहीं आ रही है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। स्टॉक मार्केट का हाल इन्होंने इस तरीके का कर दिया है कि लोग बर्बाद हो गए हैं, वो रोड पे आ गए हैं कि तुमने हमारे साथ किया क्या। तुम आए थे ये कह के अमेरिका की जो महंगाई है उसको घटा देंगे, लेकिन यहां पर हुआ उल्टा ये है कि 2 महीने के अंदर इन्होंने इतनी महंगाई बढ़ा दी है जो कि शायद पिछले 5 सालों में नहीं थी। और तीसरा रीजन है रेयर अर्थ मेटल, जो कि चाइना ने ब्लॉक कर दिया है अमेरिकन के लिए। मतलब कि यूएस के अंदर अब कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा चाइना से रेयर अर्थ मेटल, जिससे कि डायरेक्ट असर पड़ने वाला है यूएस की टेक इंडस्ट्री के ऊपर, ईवी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि घुटनों पे ले आएगा चाइना अगर उन्होंने कुछ महीने भी ब्लॉक कर दिया इनका रेयर अर्थ मेटल। ये अमेरिकन के लिए ऐसा है कि ईवी कार है, उसकी बैटरी है लेकिन इंजन नहीं है, मोबाइल है लेकिन उसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, मिसाइल है लेकिन उसका मेन पार्ट ही गायब है। तो सब कुछ थोड़ा बहुत काम करना बंद कर सकता है अगर चाइना एक्सपोर्ट ना करे रेयर अर्थ मेटल अमेरिका को। और यहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट भी नहीं करी है चाइना ने, जो कि एक खास बात हो जाती है। उन्होंने चुपचाप ये बंद कर दिया है कि सस्पेंड कर दिया जाए सारा ही एक्सपोर्ट, जैसे कि उन्होंने बोइंग का कह दिया कि बोइंग का कोई भी प्लेन नहीं लेना है, अमेरिकन का कोई प्लेन चाइना के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें ये साइलेंटली कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर 17 रेयर मेटल होते हैं, जिसमें से करीबन 7 या 8 इन्होंने ब्लॉक कर दिया है कि वो अमेरिका को नहीं देने हैं, क्योंकि उससे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे थे, तो अब उनको वो नहीं मिलना है। जिसकी वजह से
ईवी इंजन, मोबाइल, सैटेलाइट, रोबोट्स, जेट इंजन, गाइडेड मिसाइल, इन सब पर काफी असर पड़ सकता है क्योंकि इन रेयर मेटल्स की जरूरत होती है इन सभी चीजों के अंदर। और अब जब चाइना से पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये बता रहे हैं कि इससे पर्यावरण को काफी ज्यादा नुकसान होता है और नेशनल सिक्योरिटी का भी थोड़ा बहुत इशू था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमें करनी पड़ी। लेकिन हम सभी को मालूम है कि रियलिटी क्या है, कि चाइना ने क्यों किया है, क्योंकि यूएस को सबक सिखाना था उनको। दुनिया का 90% रेयर मेटल प्रोसेसिंग प्लांट चाइना के अंदर ही है, जिसकी वजह से इनकी मोनोपोली चलती है। अगर चाइना 1-2 महीने के लिए भी रेयर अर्थ मेटल का एक्सपोर्ट रोक देगा सारी दुनिया के अंदर, तो ये जो टेक इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, ये सभी ठप पड़ जाएंगी। सो चाइना ने तो यहाँ पर रिटेलिएटरी टैरिफ की गेम खेलनी तो बंद कर दी है कि तुम 145% करो, हम 125% करें। तो इस तरीके की चीज़ों का उनको लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, 500-600% पे ले जाओ, बात क्या होनी है, कुछ भी नहीं होना है। तो चाइना अब इस तरीके से खेल रहा है कि जो जो ज़रूरी चीज़ें यूएस की तरफ जाने वाली उनको ही रोक देना चाहिए और यूएस की चीज़ें खरीदनी बंद कर देनी चाहिए। सो खैर, ट्रंप ने तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का समझा कि भैया ये यूएस के ऊपर ही भारी पड़ने वाला है, जिसकी वजह से ये टैरिफ हटा दिया है। लेकिन मैं बता दूं, एप्पल के पास में सिर्फ 6 वीक की इन्वेंट्री ही बची है। उसके बाद में आईफोन के प्राइसेस स्काई रॉकेट होंगे ही होंगे यूएस के अंदर, अगर बातचीत से ये मामला सॉल्व नहीं होता है। और ऊपर से चाइना ने जिस तरीके की चीजें अब करनी चालू करी हैं, वो तय कर चुका है कि यूएस जितना फायदा उठाता था चाइना का, अब उतना नहीं उठा पाएगा और वो उनको घुटनों पे लाएंगे, बातचीत के रास्ते पे लाएंगे इनडायरेक्टली कि भैया आप बातचीत करो, ये जो 145% का तुमने लगा रखा है ना, उसको वापस अपनी औकात पे ले आओ।